हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर स्टडी व्यू। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा एंशियंट हिस्ट्री का स्टार्टिंग चैप्टर से है। पहला है प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल 3 भाग में विभाजित है। पहला है पुरापाषाण काल जो कि अज्ञात काल से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक का है। दूसरा है मध्यपाषाण काल जो कि 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का है। तीसरा है नवपाषाण काल जो कि 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आग का आविष्कार। तो आग का आविष्कार जो है वह पुरापाषाण काल में हुआ था। दूसरा है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में शुरू हुआ। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया और कृषि का आविष्कार है नवपाषाण काल में हुआ। और पुरापाषाण काल में मानव के जीविका का मुख्य आधार था वह क्या था, शिकार था। और मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया और पहला औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। और भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल गेहूं थी। और जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उसका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है, इन सिक्कों को आहत सिक्का कहते हैं। दूसरा है रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, यानी कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा वेद है और इसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। और वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 रचनाएं हैं। उसके बाद हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं और देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है और ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट है हमारा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जिसकी रचना जो है वह विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है और इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। दूसरा है यजुर्वेद। यह वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तीसरा हमारा सामवेद है। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं जिसमें मात्र 78 ही नई है और बाकी के ऋग्वेद से ली गई है। चौथा हमारा अथर्ववेद है। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं और इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। उसके बाद हमारा अथर्ववेद है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिपलाद एवं शौनक। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में बताया गया है कि सभा तथा समितियां प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। वेदांकों की कुल संख्या 6 है, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। और पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष है और सबसे प्राचीन पुराण हमारा मत्स्य पुराण है। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ।